बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम गुज़श्ता रोज ओआईसी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भारत को सख्ते में लाने के लिए काफी हैं। वो भारत का मीडिया जो पाकिस्तान के आइसोलेट होने के दावे पे दावे करता नजर आ रहा था, नरेंद्र मोदी को इस सब का क्रेडिट दिया जा रहा था, अब ये मानने पर मजबूर हो चुका है कि पाकिस्तान ने बड़ी कमाल होशियारी और सफारती कामयाबियों के साथ भारत को न सिर्फ काउंटर किया है बल्कि एक ही छत के नीचे 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक के मुंह से कश्मीर के हक में करारदादें भी पास करवा दी हैं। गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओआईसी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई खिताब में बिल्कुल उसी तरह बातें की जिस तरह उनका वतीरा रहा और इस्लामी ममालिक को झंझोड़ कर रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में बबांगे दोहल ये कहा कि हम कश्मीरी मुसलमानों और फलस्तीनी मुसलमानों के न सिर्फ मुजरिम हैं बल्कि अब हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जहां कश्मीर और फलस्तीन की बात की गई, वहीं पूरी दुनिया में चलने वाली जंगें और क्राइसिस पर भी किसी एक पार्टी का या किसी एक ब्लॉक का हिस्सा रहने के बजाय मुस्लिम दुनिया को ये तजवीज पेश की गई कि चाइना के साथ मिलकर, जो कि एक माशी और इक्तिसादी ताकत है, दुनिया में अमनो अमान के लिए काम करना चाहिए। दुनिया भर के लोग इमरान खान की इस तकरीर को न सिर्फ सराह रहे हैं बल्कि उनके एक एक मौक़िफ़ की तायीद की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया जिसका काम ही चीखें मारना होता है, वो अपने मीडिया पर 20-20 लोगों के पैनल बैठाकर इमरान खान की इस तकरीर पर चीखें मारता नजर आ रहा है। भारतीय कहते नजर आ रहे हैं कि हमें तो पहले से ही मालूम था कि इमरान खान का सिंगल एजेंडा है इस पूरी कॉन्फ्रेंस को बुलाने का, और वो है कश्मीर। और भारत के आजाद सहाफी तो ये तक कहते नजर आ रहे हैं कि इमरान खान ने जो कुछ चाहा है, इमरान खान उसमें न सिर्फ कामयाब हो चुके हैं बल्कि आधी दुनिया यानी 57 ममालिक के मुंह से ये भी कहलवा चुके हैं कि कश्मीर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम उम्मा का मसला है और भारत कश्मीर में मुजालिम करता नजर आ रहा है। अब यही सारे ममालिक मिलकर जब भारत पर दबाव डालेंगे तो इसका सारा नुकसान भारत को होगा। जबकि दूसरी तरफ भारत ने इस सब को काउंटर करने के लिए एक चाल चली है जिसमें वो अभी तक कामयाब होता तो दिखाई नहीं दे रहा है। गुज़श्ता रोज ही 40 के करीब यूएई के बाशिंदे जिन्हें बिजनेसमैनों का रूप दिया गया, उन्हें डायरेक्ट दुबई की फ्लाइट से श्रीनगर उतारा गया और ये ऐलान किया गया कि यूएई जैसा ताकतवर मुस्लिम मुल्क तो भारत के साथ खड़ा है। लेकिन दुनिया के किसी भी मीडिया हाउस ने भारतीयों के इस इकदाम को कवरेज न दी और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ओआईसी कॉन्फ्रेंस नजर आ रही थी। आप अल जजीरा देख लें, CNN देख लें या BBC वगैरह, उन सब में आपको ओआईसी कॉन्फ्रेंस की झलकियां नजर आएंगी, जबकि भारतीयों की वो चाल हमेशा की तरह फेल हो चुकी है। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया ही की जुबानी सुनाते हैं कि इमरान खान की कल की तकरीर और ओआईसी कॉन्फ्रेंस में जारी होने वाले एलामियों से भारत किस तरह सीख पा है और कैसे चीखें मारता रोता बिलखता नजर आ रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। आइए बुलेटिन में पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दिन करीब आते जा रहे हैं और ऐसे में इमरान खान हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिससे उनकी कुर्सी बच पाए, और ऐसी ही कोशिश इमरान खान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन के मंच पर की। ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में इमरान खान एक बार फिर से कश्मीर का रोना रोते नजर आए हैं, और वो भी सफेद झूठ बोलकर। One is Palestine and the other is Kashmir. बेचारे इमरान खान खुद की कुर्सी बचती नहीं, चले हैं फिलिस्तीन और कश्मीर बचाने। ओआईसी वाले तो मेहमान थे, सुनने को मजबूर थे, लेकिन सच ये है कि सिलेक्टेड नियाजी की आज पाकिस्तान में कोई नहीं सुन रहा। पाकिस्तानी संसद इन पर भरोसा नहीं कर रहे। पाकिस्तानी फौज दगाबाज निकल गई। पाकिस्तानी अवाम तो देखना तक नहीं चाहती। ऐसे में इमरान खान की आखिरी उम्मीद फिलिस्तीन और कश्मीर के बीच झूल रही है। We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. हाल में कंफ्यूजन था कि इमरान खुद की नाकामी की बात कर रहे हैं या सच में ओआईसी को ही कोस रहे हैं।
क्योंकि ओआईसी वालों को तो शायद अंदाजा भी नहीं कि कश्मीर के नाम पर इमरान क्या क्या झूठ बोले जा रहे थे। In Kashmir, it's a war crime, according to the 4th Geneva Convention, to change the demography of an occupied land. India is changing the demography of Kashmir by making the Muslims from a majority to a minority, by bringing in settlers from outside. दिलचस्प बात तो ये है कि इमरान खान नियाजी जब दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों को मजहब के नाम पर एक हो जाने का पाठ पढ़ा रहे थे, वॉर क्राइम का मतलब समझा रहे थे, तो उसी मंच पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद थे। वही चीन जिसने झिंजियांग में 10 लाख बीगर मुसलमानों की जिंदगी जहन्नुम बना दी, उसके सामने इमरान ओआईसी की भी मजम्मत किए जा रहे थे, वो भी कश्मीर के नाम पर। क्योंकि पूरी दुनिया भले वीगर मुसलमानों के ऊपर चीन के अत्याचारों से दहल जाए, लेकिन इमरान खान तो कह चुके हैं कि उन्होंने ना तो चीन के झिंजियांग कांड का नाम सुना है और ना वीगर मुसलमानों पर अत्याचार का एक हर्फ जानते हैं। In fact, the special status of Kashmir was taken away illegally by India on 5th August 2019. Nothing happened because they feel no pressure. They feel we can make a resolution and then, back to our usual business. इमरान खान नियाजी के इस कश्मीर राग का ओआईसी के 53 मुस्लिम मुल्कों पर शायद ही कोई असर हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत का कश्मीर पाकिस्तान की सत्ता में बने रहने का एक शिगुफा भर है। जब चाहे पाकिस्तानी फौज इसका इस्तेमाल कर लेती है, जब चाहे पाकिस्तानी सियासतदान। लेकिन ऐसे आतंकवादी मुल्क के बहकावे में अब दुनिया का कोई देश नहीं आने वाला, और इमरान खान तो अपनी खैर मनाए कि जैसे जैसे पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, इमरान खान के इन हथकंडों पर खुद पाकिस्तान में कोई भरोसा नहीं कर रहा। और आज पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस्लामाबाद में ओआईसी की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन। ओआईसी की बैठक के बाद कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं इमरान। कुर्सी बचाने के लिए इमरान ने फिर अलापा कश्मीर राग। इमरान ने कहा दुनिया हमारी नहीं सुन रही, और साथ ही उन्होंने इस्लामोफोबिया के लिए पश्चिमी देशों को भी जिम्मेदार ठहराया है। तो